नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको जंगल का एक औषधि के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं ये हमारा ये जो छोटा सा झाड़ी के रूप में है, इसको हम लोग बोलते हैं गांव क्षेत्र में देखिए इसका पत्ता जो है नॉर्मल है, लगभग मिर्च के जैसा है, मिर्च के पत्ता जैसा है ना। इसको हम लोग आम भाषा में गांव के क्षेत्र में चिरौंता बोलते हैं। ये जो है बहुत कामयाबी औषधि है दोस्तों, है ना। इसको हम तोड़ ले रहे हैं और देखिए हम तोड़ करके इतना चिरौंता के पौधों को इकट्ठा किए हुए हैं। ये आम तौर पर शरीर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम जैसे कि बुखार या फिर बेचैनी, सिर दर्द, बदन दर्द इत्यादि या भूख ना लगना, यदि ऐसी समस्याएं होती है दोस्तों, तो इस चिरौंता के पत्ता को पानी में भिगो करके पीने से, पानी के अंश को पीने से ये समस्याएं दूर हो जाती है। ये अभी बरसात का मौसम है दोस्तों, इसलिए अभी इस प्रकार का मिल रहा है। गर्मी के मौसम में इसको हम लोग सुखा करके रखते हैं ताकि इस पत्ता को उस समय भी यूज किया जा सके। सूख जाने पर ये पत्ता सिकुड़ जाते हैं और ये पानी में भिगो करके पीने से इसका पत्ता का जितना भी औषधि गुण है ये पानी में चला आता है, जिसके कारण हमारे शरीर के कुछ भी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती है दोस्तों। ये हमारा ये जंगल है जिसको हम लोग सोतिया नदी के जंगल बोलते हैं। आइए सोतिया नदी का नज़ारा थोड़ा देख लेते हैं, पहले क्या था और अभी किस स्थिति में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सोतिया नदी का नज़ारा है। 10 साल पहले इस नदी में बहुत पानी आया करता था, लेकिन अब देखिए नाली के जैसा कन्वर्ट हो गया है। ये हमारे बसंतपुर का मुख्य छोटी नदी के रूप में, झरना के रूप में विख्यात है, जो ये सहायक नदी के चुटवा नदी में मिल जाती है और उसकी शोभा को बढ़ाती है। ये सोतिया नदी जो है बहुत ही मनोरम दृश्य था इसका, लेकिन आज यह स्थिति है कि ये छोटा सा नाले के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ये जो झरना है, ये जो सोतिया झरना है, ये हमारे बसंतपुर गांव में जो खेती कार्य होता है उसका मुख्य साधन है, लेकिन पानी का स्तर कम हो जाने के कारण बसंतपुर में भी खेती होना बहुत कम हो गया है। धान की फसल मुख्यतः खरीफ फसल है जो बरसात के समय होती है, लेकिन आज ये हालात है कि धान का फसल भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि ये नदी को नाले के रूप में कन्वर्ट होना। मैं अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो है नदी का जो धारा है, नल बिल्कुल नाला जैसा लग रहा है। ये पेड़ है बगल में, ये और भी एक पेड़ था इधर आसपास। जब ये भयंकर रूप धारण की हुआ करती थी तो ये पेड़ के आसपास भी इसकी धारा पहुंच जाती थी, लेकिन आज देखिए पेड़ के धारा से लगभग 5 फीट की दूरी पर है और नाले के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ये चिंतनीय विषय है ना। इसके कारण हमारा बसंतपुर में खेती बाड़ी बहुत ही प्रभावित हुआ है और जितना होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज की स्थिति में है। देखिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम सोतिया नदी के ऊपर के क्षेत्र में पहुंचा हुआ हूं और आप लोगों को ये नज़ारा दिखा रहा हूं। आज इस नदी का क्या हाल है। 10 साल पहले इसकी ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पर कल कल करके पानी की आवाज़ फ्रेश बहा करती थी, लेकिन आज पानी का धारा भी बहुत कम हो गया है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसका मुख्य कारण है मौसम का परिवर्तन होना। हम लोग जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो जंगल को नष्ट कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, उसका नतीजा अभी हम लोग को परिणाम देखने को मिल रहा है। और यदि यही हाल रहा दोस्तों, तो इससे और भयानक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस समस्या को झेलने के लिए
आप लोग तैयार रहिए। देखिए, ये हमारे बसतपुर गांव का खेती बाड़ी करने के लिए मुख्य नदी हुआ करती थी। आज इसकी धारा बहुत कम हो गई, जिसके कारण खेती अच्छी ढंग से नहीं हो पा रही है। यहाँ हम लोग आते थे, घूमते थे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ठीक से नहाने लायक पानी भी नहीं है दोस्तों। अब हम इस सोतिया नदी से ऊपरी भाग से हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं दोस्तों। ये भी एक समय बहुत अच्छा इधर लोकेशन हुआ करता था। इधर पूरा पेड़ पौधा का अंबार था, लेकिन अभी देखिए बरसात का मौसम है, इसलिए झाड़ी के रूप में पुटुस वगैरह ही आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ से हमारा इस नाले के सहारे जो खेती बाड़ी हुआ करती थी, देखिए अभी खाली ज़मीन पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि धान की फसल भी इस बार नहीं हो पाया। ये प्रकृति का मार है दोस्तों। जैसा प्रकृति को हम लोग संभाल के रखेंगे, प्रकृति भी हम लोग को जीवन वैसे ही प्रदान करेगी। इसलिए सभी लोगों से मेरी आग्रह है, प्रकृति को कम छेड़ें और प्रकृति की गरिमा को बनाए रखें। देखिए दोस्तों, ये अभी इस पत्थर की आवाज़ से होकर पानी बह रही है। यहाँ इसी तरह आवाज़ इससे और अधिक आती थी जब पानी की धारा तेज हुआ करती थी। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, पानी का स्तर बहुत चिंतनीय है। बना रहे हैं। देख रहे हैं हमारा प्रकृति कैसा था और कैसा हो गया। हाँ। अभी हम सोतिया नदी के ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर उतर चुके हैं। देखिए यहाँ कैसा पानी का गंदा पानी जमा कर दे रहे हैं। इसका कारण है कि घर से जो भी टूटा फूटा कचरा है यहाँ ला के रख दिया है। इस कारण देखिए यहाँ पर नहाने का कितना अच्छा सुविधा था, लेकिन अभी ऐसा कर दिया है यहाँ जानवर भी नहलाने लायक नहीं रह गया है। ये सब नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या किसको समझाइएगा। एक को समझाइए, दूसरा नहीं मानता है। इसलिए ये सबसे दूरी बनाए रखना पड़ता है। देखिए, ये यदि नहीं रहता ये कचरा तो ये पानी निकल जाता और ये गंदा पानी नहीं रहता। यहाँ नहाने लायक पानी भी था मेरा, है ना। और ये धारा का इतना तेज रहता था, इधर अगल बगल खेती बाड़ी पूरा होते थे, लेकिन नहीं हुआ इस बार। इसका मुख्य कारण है पानी का स्तर कम होना और बरसात में कमी होना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नहाया करते थे। अभी एक आदमी फ़िलहाल नहा भी रहे हैं। मनोरम दृश्य है, प्राकृतिक छटा है। इस पत्थर का लोकेशन जो है बहुत छटा है। घर में नहाने से जो आनंद नहीं मिलता है, वहाँ इसके यहाँ पर नहाने से बहुत अच्छी तरह दिखाई पड़ता है और आनंद भी आता है। देखिए दोस्तों, आगे के नज़ारा और भी मैं दिखाऊंगा, साथ में मेरा बने रहिए इसी तरह।
देखिए दोस्तों, पानी का स्तर कम होने के कारण इसका नतीजा देख रहे हैं। देखिए, इसमें भी धान हुआ करते थे, धान लगाया हुआ रहता था, लेकिन इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण है पानी समय पर ना मिलना, और मिला भी तो पानी की जितनी मात्रा होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण ये देखिए चारों तरफ जो है फसल नहीं लग पाई, धान की फसल। ठीक है दोस्तों, आज लाइव में इतना ही। नेक्स्ट और इसी तरह का कोई लोकेशन आप लोगों के बीच लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैं इस वक्त अंतिम छोर पर सोतिया नदी के लास्ट पैदान पर पहुंचा हुआ हूं और आपको मैं दिखा रहा हूं। 10 साल पहले इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी थी, है ना। ये वादियाँ अब इस तरह कभी भी भविष्य में वापस नहीं आ सकती। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं दोस्तों, प्रकृति की जिस तरह भी है उसकी छिड़कानी नहीं होनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।